दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के अंदर बिहार के अंदर कृषि विभाग के से जो वैकेंसी आई है, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान से, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आप सही यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन चैनल पर आ चुके हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा जो नई वैकेंसी आती है, उसके साथ-साथ में हम आप लोगों को करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इस तरह के सब्जेक्ट को तैयारी भी कराते हैं। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी शुरू करते हैं कि कृषि विभाग बिहार पटना से जो नई वैकेंसी आई हुई है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला, क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन के लिए। तो आप लोग इस वीडियो के अंदर शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा दोस्तों। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अधीन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी आत्मा योजना के अंतर्गत जिला या प्रखंड स्तर पर आत्मा योजना तथा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना मध्य से विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु नियमावली। देखिए, आवेदन पत्र का जो आमंत्रण है वो किस प्रकार से है। जिला या प्रखंड स्तर पर आत्मा योजना एवं आत्मा योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य योजना मद के विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा। संबंधित पदों पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, अधिकतम उम्र सीमा एवं नियत मासिक मानदेय का विवरण इस प्रकार से नीचे दिया गया है। क्रमांक संख्या 1 है, 1 में क्रमांक संख्या ये है, उसके बाद जो 2 में है, इसमें पद का नाम दिया गया है, उसके बाद रिक्त पदों की संख्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, उसके बाद कार्य अनुभव है, उसके बाद अधिकतम उम्र सीमा है, नियत वेतन रुपया प्रतिमाह में, यानी कि प्रतिमाह आपका जो वेतन दिया जाएगा वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, नंबर 1 में है प्रखंड तकनीकी प्रबंधक। आत्मा योजना के अंतर्गत प्रखंड स्तर का ये है, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक है। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या, पदों की संख्या 288 है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता कृषि उद्यान, कृषि अभियंत्रण, वानिकी, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, मत्स्यिकी, गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। ये आप लोगों को अगर ये क्वालिफिकेशन है कृषि से संबंधित। इसमें अगर आप लोग बात करें, इसमें कार्यानुभव की, तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन के सरकारी संस्थानों या संगठन, वित्त पोषित संस्थाओं यथा आईसीएआर, कृषि विज्ञान केंद्र आत्मा, कृषि उद्यान, मत्स्य पशु विज्ञान, डेयरी वानिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय आदि के प्रधान द्वारा निर्गत स्नातक के लिए न्यूनतम 3 वर्ष एवं स्नातकोत्तर के लिए 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। अधिकतम उम्र की बात करें तो अधिकतम उम्र 37 वर्ष, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम है। ध्यान रखिए, अधिकतम उम्र 37 वर्ष होना चाहिए। और इसमें आप लोगों को प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के लिए जो सैलरी दिया जाएगा, 30,000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से आप लोगों को प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के लिए सैलरी दिया जाएगा। नंबर 2 में है सहायक तकनीकी प्रबंधक। सहायक तकनीकी प्रबंधक, इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 587 पोस्ट है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, कृषि या उद्यान या कृषि अभियंत्रण या वानिकी, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, मत्स्यिकी, गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। इसमें कोई भी कार्य अनुभव नहीं मांगा गया है। और इसमें अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 37 वर्ष है। अधिकतम विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से अधिकतम होना चाहिए 37 वर्ष। और इसमें जो टोटल सैलरी दिया जाएगा प्रति महीना 25,000 रुपया। सहायक तकनीकी प्रबंधक के लिए प्रति महीने के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा 25,000 प्रति महीना। नंबर 3 की बात करें, लेखापाल, जो राज्य योजना के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर होगा। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या के, टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 160 टोटल पद है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम। और इसमें ये जो अनुभव है, कार्य अनुभव है, वो भारत या राज्य सरकार के अधीन के सरकारी संस्थानों या संगठनों, वित्त पोषित संस्थाओं यथा
आईसीएआर कृषि विज्ञान केंद्र या आत्मा कृषि उद्यान मत्स्य पशु विज्ञान डेयरी वानिकी कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय या विद्यालय आदि में लेखा कार्य के न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी कि कार्य अनुभव जो है 3 वर्षों का होना चाहिए। और इसमें भी अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से अधिकतम 37 वर्ष है। इसमें प्रति महीना के हिसाब से जो आपको सैलरी दिया जाएगा 22,500 रुपया, ये सैलरी दिया जाएगा लेखापाल के लिए। आगे हम लोग बात कर लें आशु लिपिक सह लिपिक राज्य योजना अंतर्गत जिला स्तर पर जो है, इसमें टोटल पोस्ट की संख्या 6 है। और इस क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए इसके लिए स्नातक एवं आशु लिपिक का प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में 6 माह का डिप्लोमा, स्नातक के साथ साथ में प्रमाण पत्र कंप्यूटर का होना चाहिए और टाइपिंग का डिग्री होना चाहिए। इसके लिए इसके साथ कार्य अनुभव की बात करें तो भारत या राज्य सरकार के अधीन के सरकारी संस्थानों संगठनों वित्त पोषित संस्थाओं यथा आईसीएआर कृषि विज्ञान केंद्र या आत्मा कृषि उद्यान मत्स्य पशु विज्ञान डेयरी वानिकी कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय आदि में आशु लिपिक कार्य में न्यूनतम 3 वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए। और इनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 37 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है। ये प्रकाशन की तिथि से अधिकतम है। और इसमें आशु लिपिक सह लिपिक के लिए जो सैलरी दिया जाएगा प्रति महीना के हिसाब से 22,500 रुपया प्रति महीना के हिसाब से दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में हम लोग बात करें। आवेदन देने की प्रक्रिया क्या? आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा, यानी ऑनलाइन ही फॉर्म आप लोगों को आवेदन करना है। इसमें वेबसाइट देखिए दिया गया है www.bameti.org तथा कृषि विभाग के बिहार के वेबसाइट के अंदर पर आवेदन करने तो लिंक दिया जाएगा जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आगे बात करें ऑनलाइन आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि से यानी 15 अप्रैल 2023 के संध्या यानी शाम के 5 बजे तक आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म। कोई अभ्यर्थी राज्य के किसी 2 जिलों में एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है। देखिए ऑनलाइन जो आवेदन करेंगे और प्रमाण पत्रों को अपलोड करेंगे उसका समय है 15 अप्रैल 2023 संध्या शाम 5 बजे तक आप लोग अपलोड ऑनलाइन के साथ साथ में प्रमाण पत्रों को अपलोड करने का अंतिम तिथि है। वहीं पर ड्राफ्ट एंड शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का जो प्रकाशन किया जाएगा वो 28 अप्रैल 2023 है। 28 अप्रैल 2023 को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का प्रकाशन किया जाएगा। आवेदक अपनी आपत्ति डीबीटी कोषांग कृषि विभाग को भेज सकेंगे जिसका डेट है 22-23 अप्रैल 2023। आपत्तियों का निस्तारण के पश्चात फाइनल लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का जो प्रकाशन किया जाएगा वो 29 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। साथ साथ में आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों का डाउनलोड जो करना होगा वो 2 से 5 मई 2023 को करना होगा। 2 से 5 मई 2023 के अंदर आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों का डाउनलोड करने का ये अवधि दिया गया है। नंबर 6 में है काउंसलिंग या साक्षात्कार दक्षता जांच यानी शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के लिए पदवार कोटिवार रिक्त संख्याओं का 5 गुना बुलाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जितने भी सीट होंगे उस सीट के 5 गुना पदवार कोटिवार 5 गुना कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का जो काउंसलिंग होने वाला है वो 8-9 मई को 2023 को होने वाला। 8 और 9 मई 2023 को प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का काउंसलिंग होने वाला। वहीं पर सहायक तकनीक प्रबंधक का काउंसलिंग जो होने वाला है 15 से 18 मई 2023 के बीच में सहायक तकनीक प्रबंधक का काउंसलिंग होने वाला है। और ये सभी जितने भी काउंसलिंग होंगे वो सभी जिला स्तर पर होंगे। उसी के साथ में लेखापाल आशु लिपिक सह लिपिक का काउंसलिंग 22-23 मई 2023 को जिला स्तर पर होना है। आशु लिपिक सह लिपिक का दक्षता जांच परीक्षा जो होने वाला है वो 24-25 मई 2023 को जिला स्तर पर होना है। आगे है ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन एवं जिला आत्मा के वेबसाइट पर अपलोड करना है 28 मई 2023, ये भी जिला स्तर पर है। आगे है दावे आपत्ति को प्राप्त करने का समय जो है 30 से 31 मई 2023 है, ये भी जिला स्तर पर है। उसके बाद है दावे एवं आपत्तियों के निराकरण के पश्चात चयनित एवं
प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं वेबसाइट पर अपलोड करना। यानी फाइनल रूप से जो भी अभ्यर्थी इसमें चयनित होंगे उनका जो प्रकाशन लिस्ट तैयार किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, वो 3 जून 2023 को जिला स्तर पर किया जाएगा। देखिए आगे जो दिया गया है, काउंसलिंग के पश्चात योग्य अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र दिया जाएगा। काउंसलिंग के बाद जो योग्य होंगे अभ्यर्थी उनको नियोजन पत्र दिया जाएगा। वरीयता सूची के आधार पर 2 गुना प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाएगा। यानी कि जितने भी सीट हैं उस सीट के जितने पद हैं उस पद के अकॉर्डिंग 2 गुना, यानी कि 2 गुना वेटिंग लिस्ट भी तैयार किया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नियोजन की प्रक्रिया। नियोजन की प्रक्रिया फाइनल लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स द्वारा प्रमाण पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों को डाउनलोड करने का लिंक जिला को दिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद पर नियोजन के लिए आवेदकों की जो मेघा सूची तैयार की जाएगी। किस प्रकार से ये मेरिट बनाया जाएगा, ये जो पोस्ट है प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक के लिए मेघा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट जो तैयार करना है, उसमें कुल टोटल नंबर जो रहेगा 100 अंकों का मेघा सूची निम्न प्रकार से तैयार किया जाएगा। टोटल नंबर 100 रहेगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता का अधिकतम 80 अंक। अब 80 अंक में क्या क्या आएगा देख लीजिए। मैट्रिक के कुल प्राप्त परसेंट अंक, उसी तरह इंटरमीडिएट में कुल प्राप्त का परसेंट अंक, प्लस में स्नातक के कुल प्राप्त प्रतिशत। मैट्रिक, इंटर और स्नातक के टोटल जितने भी परसेंटेज हैं तीनों को कैलकुलेट करके 3 से भाग देने के बाद गुने में 0.80 से गुना करना। यहाँ से जो फाइनल आएगा नंबर उसको रखना है। ये फाइनल हुआ। उसके बाद निर्धारित न्यूनतम अनुभव वर्ष के अतिरिक्त अनुभव वर्ष के लिए अधिकतम 10 अंक, यानी कि अगर आप कार्यानुभव किए हैं तो उसके लिए भी 10 अंक है। जैसे कि 1 वर्ष का अगर कार्यानुभव है तो आपको 2 अंक दिया जाएगा। उसी तरह अगर 2 वर्षों का कार्यानुभव है तो 4 अंक दिया जाएगा। 3 वर्षों का है तो 6 अंक दिया जाएगा। 4 वर्षों का अनुभव है तो 8 अंक दिया जाएगा। और 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक कार्यानुभव है तो आपको 10 अंक ये मेरिट के अंदर जोड़ा जाएगा। यहाँ से 80 आप प्लस में ये अंक जोड़ा जाएगा, जितना भी टोटल आपका होगा वो फाइनल मेरिट के अंदर आएगा। देखिए पीछे जो हम लोग बताएं, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से मार्क्स था 80 और उसके साथ में कार्यानुभव के लिए 10 और 10 मार्क्स जो है यहाँ से दिया जाएगा। बिहार में अवस्थित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता के तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों को 5 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। यानी कि बिहार के अंदर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से उत्तीर्ण किए हैं तो उनको 5 अंकों का अलग से वेटेज दिया जाएगा। तो 5 अंक ये हो गया। उसके साथ साथ में अतिरिक्त योग्यता धारक अभ्यर्थी को उच्चतर शैक्षणिक योग्यता यानी स्नातकोत्तर के लिए अधिभार अंक के रूप में 5 अंक प्रदान किया जाएगा। यानी स्नातकोत्तर में 75% अंक एवं उससे अधिक है तो 5 अंक दिया जाएगा। स्नातकोत्तर में 60% से अधिक एवं 75% से कम है तो 2 अंक दिया जाएगा। तो इस तरह से 5 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। तो 5 और 5 ये 10 हो गया, तो टोटल 100 नंबर का ये मेघा सूची बनने वाला है आप लोगों का। अब इस मेघा सूची में आप कितने नंबर ला पाते हैं वो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। साथ साथ में जो आप अनुभव है, आप जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से किया जाएगा। साथ में अगर आप बिहार के किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से ये स्नातकोत्तर की डिग्री लिए हैं उसमें परसेंटेज के हिसाब से ये 10 मार्क्स में आपको नंबर दिया जाएगा। यहाँ से जो भी फाइनल रूप से आपका नंबर आएगा वो मेरिट के अंदर काउंट किया जाएगा। उसी तरह देखिए लेखापाल के पद पर नियोजन के लिए आवेदकों को मेघा सूची का निर्धारण अधिकतम 100 मार्क्स होगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता 85 है। मैट्रिक में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत, इंटरमीडिएट में प्राप्त कुल अंक का प्रतिशत, स्नातक में प्राप्त कुल अंक का प्रतिशत, तीनों का प्रतिशत जोड़ने के बाद 3 से भाग देकर उस भागफल में 0.85 से गुना करने के बाद जो आपका नंबर आएगा वो नंबर। उसके बाद कार्य अनुभव में 10 अंक दिया जाएगा। कार्य अनुभव में यानी कि 1 वर्षों का है तो 2 नंबर मैक्सिमम दिया जाएगा। उसी तरह अगर 5 वर्षों का कार्य अनुभव है या 5 वर्ष से अधिक है तो आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा ये कार्य अनुभव के आधार पर।
बिहार में अवस्थित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता के तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों को 5 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। तो 5 अंक यहाँ से दिया जाएगा। अब आगे भी बात कर लेते हैं। संबंधित पद के संबंधित कोटि में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आशुलिपिक सह लिपिक के पद पर नियोजन के लिए आवेदकों के मेधा सूची का निर्धारण। और इसके लिए टोटल जो मार्क्स है 100 मार्क्स रहेगा। शैक्षणिक योग्यता इसमें 75 है। मैट्रिक से प्राप्त कुल प्रतिशत, इंटरमीडिएट में प्राप्त कुल अंक का प्रतिशत, स्नातक में प्राप्त कुल अंक का प्रतिशत, तीनों प्रतिशत को जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करके उसके बाद जो भी आएगा उसमें 0.75 से गुना करने के बाद ये फाइनल आएगा। उसके बाद कार्य अनुभव के लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा। अगर 1 वर्षों का कार्य अनुभव है तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। उसी तरह 5 वर्ष का है या 5 वर्ष से अधिक है तो 10 नंबर दिया जाएगा। इसको जोड़ा जाएगा यहाँ से कार्य अनुभव। उसके बाद दक्षता परीक्षा लिया जाएगा जिसके लिए टोटल मार्क्स रहेगा आपका 10 मार्क्स। और साथ साथ में याद रखिएगा, अगर बिहार के किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से उत्तीर्ण किए हैं तो आपको 5 नंबर का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का ये तैयार किया जाएगा और संबंधित पद के लिए संबंधित कोटि में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जिसका मैक्सिमम नंबर आएगा उसी का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने अगर आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए और सरकारी नौकरी के लिए एक कदम और आगे बढ़ाइए। तो आज की जानकारी हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसमें कोई भी परेशानी हो तो कोई भी अगर दिक्कत रह गया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। हम उसका प्रॉपर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नई जानकारी लेकर फिर से नया एक दूसरे दिन उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।